स्वीकारिए अभिवादन। नमस्कार। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। हो आज रंग दे, हो माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, तेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। मैं नास्तिक क्यों हूँ? भगत सिंह के इस लेख का आज प्रस्तुत है दूसरा अंक। भगत सिंह के विचार जानने के पहले उनके बारे में ये जानना आवश्यक है कि भगत सिंह अपने शुरुआती जीवन में अपने माता पिता से प्रेरित होकर एक आर्य समाजी थे। आइए सुनते हैं भगत सिंह का आगे का लेख। मैं तो एक बहुत ही लज्जालु स्वभाव का लड़का था, जिसकी भविष्य के बारे में कुछ निराशावादी प्रकृति थी। उन दिनों मैं पूर्ण नास्तिक नहीं था। मेरे बाबा के प्रभाव में मैं एक आर्य समाजी था। एक आर्य समाजी और कुछ भी हो, नास्तिक नहीं होता। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के लिए डीएवी स्कूल लाहौर में प्रवेश किया और पूरे 1 साल उनके छात्रावास में रहा। वहाँ सुबह और शाम की प्रार्थना के अतिरिक्त मैं घंटों गायत्री मंत्र जपा करता था। उन दिनों मैं पूरा भक्त था। बाद में मैंने अपने पिता के साथ रहना शुरू किया। जहाँ तक धार्मिक रूढ़िवादिता का प्रश्न है, मेरे पिता एक उदार व्यक्ति हैं। उन्हीं की शिक्षा से मुझे स्वतंत्रता के ध्येय के लिए अपने जीवन को समर्पण की प्रेरणा मिली। किंतु वो नास्तिक नहीं हैं। उनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास है। वे मुझे प्रतिदिन पूजा प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित करते रहते। असहयोग आंदोलन के दिनों में मैंने राष्ट्रीय कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ आकर ही मैंने सारी धार्मिक समस्याओं, यहाँ तक कि ईश्वर के बारे में उदारपूर्वक सोचना, विचारना और उनकी आलोचना करना शुरू किया। पर अभी तक भी मैं पक्का आस्तिक था। उस समय तक मैंने बिना काटे और संवारे हुए लंबे बाल रखना शुरू कर दिया था। यद्यपि मुझे कभी भी सिख या अन्य धर्मों की पौराणिकता और सिद्धांतों पर विश्वास नहीं था, किंतु फिर भी ईश्वर के अस्तित्व पर दृढ़ निष्ठा थी। बाद में मैं क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ा। वहाँ पर जिस पहले नेता से मेरा संपर्क हुआ, वे तो पक्का विश्वास न होते हुए भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का साहस नहीं करते थे। ईश्वर के बारे में मेरे हठपूर्वक पूछने पर बस इतना कहते, जब इच्छा हो पूजा कर लिया करो। ये नास्तिकता है, जिसमें इस विश्वास को अपनाने के साहस का अभाव है। दूसरे नेता जिनके संपर्क में मैं आया, वो पक्के श्रद्धालु थे। उनका नाम बता दूं, आदरणीय कामरेड शचीन्द्रनाथ सन्याल, जो आजकल काकोरी षड्यंत्र केस के सिलसिले में आजीवन कारावास भोग रहे हैं। उनकी अकेली प्रसिद्ध पुस्तक बंदी जीवन में पहले पेज से ही ईश्वर की महिमा का जोर शोर से गान है। उस पुस्तक के दूसरे भाग के अंतिम पेज में उन्होंने ईश्वर के ऊपर प्रशंसा के पुष्प बरसाए हैं। वे उनके विचारों का अजीबोगरीब हिस्सा हैं। 28 जनवरी 1925 को पूरे देश में जो द रिवॉल्यूशनरी पर्चा बांटा गया, वो अभियोग पक्ष की कहानी के अनुसार उन्हीं के बौद्धिक श्रम का परिणाम है। अब इस प्रकार के गुप्त कार्यों में कोई प्रमुख नेता अनिवार्यतः अपने ही विचारों को रखता है, जो उसे बहुत प्रिय होते हैं, और अन्य कार्यकर्ताओं को उनसे सहमत होना होता है, उन मतभेदों के बावजूद जो उनके हो सकते हैं। उस पर्चे में एक पूरा पैराग्राफ उस सर्वशक्तिमान, उसकी लीला और उसके कार्यों की प्रशंसा से भरा पड़ा है। यही सब रहस्यवाद है। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये कि ईश्वर के प्रति अविश्वास का भाव क्रांतिकारी दल में कभी भी प्रस्फुटित हुआ ही नहीं। काकोरी के प्रसिद्ध सभी 4 शहीदों ने अपने अंतिम दिन भजन प्रार्थना में गुजारे थे। राम प्रसाद बिस्मिल एक रूढ़िवादी आर्य समाजी थे। समाजवाद और साम्यवाद में अपने वृहद अध्ययन के बावजूद
राजेंद्र लहिड़ी उपनिषद और गीता के श्लोकों के उच्चारण की अपनी अभिलाषा को कभी दबा न सके। उन सब में सिर्फ एक व्यक्ति देखा जो प्रार्थना नहीं करता था और कहता था दर्शन शास्त्र मनुष्य की दुर्बलता और ज्ञान के सीमित होने के कारण उत्पन्न होता है। वो भी आजीवन निर्वासन की सजा भोग रहा है। परंतु उसने भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने की कभी हिम्मत नहीं की। इस समय तक मैं केवल एक रोमांटिक आदर्शवादी क्रांतिकारी था, अब तक दूसरों का अनुसरण करता था। जब अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाने का समय आया तो पार्टी का अस्तित्व असंभव सा दिखा। उत्साही कामरेडों ने ही नहीं, नेताओं ने भी हमारा उपहास किया। कुछ समय तक तो मुझे अपने कार्यक्रम की व्यर्थता का भय रहा और ये मेरे जीवन का एक निर्णायक बिंदु था। आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब के बोलियां। आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इनकलाब के बोलियां। हम वापस लौटेंगे लेकर आजादी का टोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। अध्ययन की पुकार मेरे मन के गलियारों में गूंज रही थी। विरोधियों द्वारा रखे तर्कों का सामना करने के योग्य अध्ययन करो। विरोधियों के तर्क को काटने के लिए अध्ययन ज़रूरी था। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। इससे मेरे पुराने विचार और विश्वास अद्भुत रूप से परिष्कृत हो गए। हिंसात्मक तरीकों को अपनाने का रोमांस जो हमारे पुराने साथियों में अत्यधिक व्याप्त था, उसकी जगह अब गंभीर विचारों ने ले ली थी। अब रहस्यवाद और अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं था। यथार्थवाद हमारा आधार बना। हिंसा तभी न्यायोचित है जब किसी विकट आवश्यकता में उसका सहारा लिया जाए। अहिंसा सभी जन आंदोलनों का अनिवार्य सिद्धांत होना चाहिए। सबसे आवश्यक बात उस आदर्श की स्पष्ट धारणा में है। मैंने विश्व क्रांति के अनेक आदर्शों के बारे में पढ़ा। मैंने अराजकतावादी नेता बाकुनिन को पढ़ा, कुछ साम्यवाद के पिता मार्क्स को, लेकिन ज़्यादातर लेनिन, त्र्यास्तिकी और अन्य लोगों को पढ़ा जो अपने देश में सफलतापूर्वक क्रांति लाए थे। वे सब नास्तिक थे। बाकुनिन की पुस्तक ईश्वर और राज्य इस विषय पर यद्यपि आंशिक रूप से एक अच्छा अध्ययन है। बाद में मुझे निरालंब स्वामी द्वारा लिखी पुस्तक सहज ज्ञान मिली। इसमें केवल एक रहस्यवादी नास्तिकता थी। इस विषय के प्रति मेरा रुझान हो गया। 1926 के अंत तक मुझे इस बात का विश्वास हो गया कि सर्वशक्तिमान परमात्मा की बात एक कोरी बकवास है। मैंने अपने इस अविश्वास को प्रदर्शित किया। मैंने इस विषय पर अपने दोस्तों से बहस की। मैं घोषित नास्तिक हो चुका था। किंतु इसका अर्थ क्या है, ये मैं आगे बताऊंगा। 1927 में लाहौर में गिरफ्तार हुआ। ये गिरफ्तारी अकस्मात हुई थी। मुझे ज़रा भी एहसास नहीं था कि पुलिस को मेरी तलाश है। अचानक एक बगीचे से गुज़रते हुए मैंने पाया कि मैं पुलिस वालों से घिरा हुआ हूँ। मुझे स्वयं आश्चर्य हुआ। मैं उस समय बहुत शांत रहा। न तो कोई सनसनी थी, न ही उत्तेजना। मुझे पुलिस ने हिरासत में लिया। अगले दिन रेलवे पुलिस की हवालात में ले जाया गया, जहाँ मुझे पूरा 1 महीना काटना पड़ा। पुलिस अफसरों की कई दिनों की बातचीत के बाद मुझे लगा कि उन्हें मेरे काकोरी दल के संबंधों के बारे में और क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित मेरी गतिविधियों के बारे में कुछ जानकारी है। उन्होंने मुझे बताया कि मैं लखनऊ में था, जहाँ वो मुकदमा चल रहा था। उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं क्रांतिकारी दल की गतिविधियों पर
प्रकाश डालने वाला यदि एक वक्तव्य दे दूं तो मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और इनाम दिया जाएगा। मैं इस प्रस्ताव पर हंसा। ये सब बेकार की बात थी। हम लोगों के भांति विश्वास रखने वाले लोग जनता पर बम नहीं फेंका करते। उनका मानना था कि 1926 में दशहरा के अवसर पर बमों के परीक्षण के लिए एक भीड़ पर बम फेंका गया था। एक दिन सुबह सीआईडी के वरिष्ठ अधीक्षक श्री न्यूमन मेरे पास आए। लंबी चौड़ी सहानुभूतिपूर्ण बातों के बाद उन्होंने मुझे अपनी समझ में एक अत्यंत दुखद समाचार दिया कि यदि मैंने उनके द्वारा मांगा गया वक्तव्य नहीं दिया तो वे मुझ पर काकोरी केस के संबंधित विद्रोह छेड़ने के षड्यंत्र और दशहरा बम उपद्रव में क्रूर हत्याओं के लिए मुकदमा चलाने पर बाध्य होंगे। और आगे उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास मुझे सज़ा दिलाने और फांसी पर लटकाने के लिए उचित प्रमाण मौजूद हैं। उन दिनों मुझे ये विश्वास था कि पुलिस चाहे तो ऐसा कर सकती है, भले ही मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। उस दिन से कुछ पुलिस अफसरों ने मुझे नियम से दोनों समय ईश्वर की स्तुति के लिए फुसलाना शुरू किया, पर अब मैं नास्तिक था। मैं स्वयं के लिए ये बात तय करना चाहता था कि क्या शांति और आनंद के दिनों में ही मैं नास्तिक होने का दंभ भरता हूँ, या ऐसे कठिन समय में उन सिद्धांतों पर अडिग रह सकता हूँ जब मैं निर्दोष होने के बाद भी एक हत्या के मुकदमे में फंसाया जा सकता हूँ। बहुत सोचने के बाद मैंने निश्चय किया कि किसी भी तरह ईश्वर पर विश्वास और प्रार्थना अब नहीं कर सकता। ना ही मैंने एक क्षण के लिए भी अरदास की है। यही असली परीक्षण है और इसमें मैं सफल हूँ। एक क्षण को भी अन्य बातों की कीमत पर अपनी गर्दन बचाने की इच्छा मेरी नहीं है। अब मैं एक पक्का नास्तिक हूँ और लगातार रहूँगा। इस परीक्षण पर खरा उतरना आसान काम नहीं था। विश्वास कष्टों को हल्का कर देता है और उन्हें सुखकर बना देता है। ईश्वर से मनुष्य को अत्यधिक सांत्वना देने वाला एक आधार मिल जाता है। उसके बिना मनुष्य को स्वयं अपने ऊपर निर्भर होना पड़ता है। तूफान और झंझावात के बीच अपने पांवों पर खड़े रहना कोई बच्चों का खेल नहीं है। परीक्षा की इन घड़ियों में अहंकार यदि है तो भाप बनकर उड़ जाता है और मनुष्य आम विश्वास को ठिकराने का साहस नहीं कर पाता। आज बिल्कुल वैसी ही स्थिति है। मुझे पहले से ही पता है कि मुकदमे का फैसला क्या होगा। 1 सप्ताह में ही फैसला सुना दिया जाएगा। मैं अपना जीवन एक ध्येय के लिए कुर्बान करने जा रहा हूँ। इस विचार के अतिरिक्त और क्या सांत्वना हो सकती है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला हिंदू पुनर्जन्म में राजा होने की आशा कर सकता है। एक मुसलमान या ईसाई स्वर्ग में मिलने वाली समृद्धि और आनंद को अपने कष्टों के बलिदान के पुरस्कार के रूप में स्वीकार कर सकता है। पर मैं किस बात की आशा करूं? मैं जानता हूं कि जिस क्षण रस्सी का फंदा मेरी गर्दन पर लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, वही पूर्ण विराम होगा, वही अंतिम क्षण। आज के अंक में इतना ही। मैं नास्तिक हूँ। इस श्रृंखला के तीसरे भाग में हम कल फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ आज रंग दे, ओ माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, तेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती